नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम व जेजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला 10 अगस्त को देर सायं रोहतक पहुंचे। दिल्ली बाईपास स्थित निजी अस्पताल में दाखिल जेजेपी के पूर्व विधायक बदरुद्दीन से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ स्थानीय जेजेपी नेता जिसमें जिला अध्यक्ष संदीप हुड्डा, जिला प्रभारी हरज्ञान मोकरा के साथ जेजेपी के मनोनीत पार्षद राजेश सैनी के साथ तमाम जेजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम जेजेपी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से मिले और लोगों की समस्याओं के बारे में जाने, जेजेपी के संगठन को मजबूत करने का काम करें ताकि आने वाले समय में हरियाणा में जेजेपी की सरकार बने। विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसको लेकर तमाम पार्टियां मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तीनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में लड़ा था, वहीं अब विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने की बात कह रहे हैं। चुनाव को लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा दावेदारी पेश की जा रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश मुंजाल लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी कड़ी में सुरेश मुंजाल ने वार्डों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें बताया और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार आने पर उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। केजरीवाल की 5 गारंटियों को लेकर आप नेता सुरेश मुंजाल लोगों के बीच पहुंचे। 5 गारंटियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे और फ्री इलाज होगा, वहीं बिजली और शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, युवाओं को रोजगार का साधन उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि और भी ऐसी तमाम वर्गों के लिए, लोगों के हित के लिए अनेक योजनाएं आम आदमी पार्टी ने तैयार की हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच में जाकर पार्टी और संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। वहीं रोहतक के प्रदेश कार्यालय में भाजपा का 2 दिवसीय मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम बैठकें कर आगे की रणनीति तैयार कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश भाटिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे साल 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। लगभग 50 साल से रमेश भाटिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस दौरान उन्होंने तमाम पदों पर रहकर पार्टी के लिए काम किया है। वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव में दावेदारी को लेकर कहा कि अगर पार्टी चाहेगी और मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। यदि कोई और कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर आता है तो कमल के लिए दिन रात एक कर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य चुनाव लड़ना नहीं बल्कि कमल को जिताना है। चाहे कोई भी व्यक्ति कमल का निशान लेकर आएगा तो हम उसको जिताने का काम करेंगे। हर घर तिरंगा मिशन के तहत रोहतक में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है देश के इतिहास की जानकारी। रोहतक के जिला विकास भवन से अंबेडकर चौक तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं को देश के इतिहास के बारे में जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, भाजपा के जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका, अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह, जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश कुमार और पूर्व डिप्टी मेयर राजकमल सहगल ने जिला विकास भवन परिसर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तहत तिरंगा यात्रा निकाली। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी ने इस यात्रा में स्वयं भाग लिया। पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर शहीदों की कुर्बानियों से ही आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज सेना के जवान सीमा पर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हरियाणा से भारतीय सेना में लगभग 11% जवान देश की सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने ऐसे वीर जवानों की माताओं को भी नमन किया जिन्होंने अपने
लाडलों को देश से सेवा के लिए भेजा है। मनीष ग्रोवर ने कहा कि युवाओं को देश के इतिहास के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के बीच 7 अगस्त को हुए समझौते की कार्रवाई रिपोर्ट मानी गई मांगों के पत्र तय समय में जारी न करने से नाराज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा व अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का राज्य प्रधान नरेश शास्त्री के नेतृत्व में कर्मचारी भवन में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन का संचालन संघ के महासचिव मांगेराम तिगरा ने किया। सम्मेलन में मुख्य रूप से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य सचिव जयवीर चहल उपस्थित रहे। सम्मेलन में 18 अगस्त को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा मुख्यमंत्री आवास कुरुक्षेत्र में किए जाने वाले प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर शामिल होने का निर्णय लिया गया। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री व महासचिव मांगेराम तिगरा ने पालिका व अग्निशमन कर्मचारियों की मांगों को पूरा होने तक पूर्व में घोषित आंदोलन को जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि 12 व 13 अगस्त को प्रदेश में सभी शहरों में उल्टी झाड़ू और काले झंडे के साथ प्रदर्शन करते हुए सरकार की कर्मचारी दलित व सामाजिक न्याय विरोधी नीतियों को उजागर करेंगे। वहीं 14 अगस्त को फायर कर्मचारी को निदेशक फायर द्वारा धमकी भरा पत्र भेजने के विरोध में पत्र की प्रति जलाएंगे एवं सभी उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम फायर कर्मचारी की मांगों का समाधान करने व धमकी भरे पत्र को वापस लेने की मांग करेंगे तथा 20 अगस्त को सभी शहरों में मसाल जुलूस निकालेंगे। यदि 20 अगस्त तक सरकार ने मांगों का समाधान नहीं किया तो पालिका परिषद, निगम और फायर के कर्मचारी 21 अगस्त को 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक फैकल्टी हाउस में हरियाणा मुख्यमंत्री मीडिया चीफ कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया पहुंचे, जिनके सामने सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। वहीं छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें शोध छात्र दीपक सावरिया, दिनेश कुमार, रवि प्रकाश बुक्कल ने सुदेश कटारिया को एमबी यूनिवर्सिटी रोहतक में कार्यरत कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही समस्या से अवगत कराया, जिसमें हरियाणा प्रदेश सरकार के द्वारा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करने के स्पष्ट रूप से आदेश दिए गए थे। फिर भी एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक प्रशासन के द्वारा लगभग 6 महीने से भटक रहे हैं इधर उधर। कर्मचारियों के परिवारों में भी रौनक लाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करवाने की उन्होंने अपील की है। सुदेश कटारिया ने इस पर कहा कि सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता के उत्थान को लेकर चल रही योजनाओं को गति मिलनी चाहिए, योजनाओं के बीच बाधा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इन गरीब परिवारों की मदद के लिए हर संभव मदद करेंगे और यूनिवर्सिटी प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के फैसले को जल्द से जल्द लागू करवाएं। गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए 14 अगस्त को निकाली जाएगी भव्य तिरंगा यात्रा। गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए बुधवार 14 अगस्त को संत महात्मा और गौरक्षकों द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या व विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा माता दरवाजा स्थित संकट मोचन मंदिर से सुबह 10 बजे आरंभ होगी, जिसमें 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी महाराज द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यात्रा पुराना बस अड्डा, भिवानी स्टैंड, संतमई चौक, सोनीपत स्टैंड, मेडिकल मोड़ से होते हुए शहीदी स्मारक स्थल गेट नंबर 1 एमडीयू दिल्ली बाईपास पर संपन्न होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता 1008 महामंडलेश्वर अभुतानंद सूर्यवंशी महाराज करेंगे। जानकारी देते हुए साध्वी मानेश्वरी देवी ने बताया कि यात्रा में भारत माता, गौ माता, सरस्वती माता के रूप में नन्हे मुन्ने बच्चे आकर्षित वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति देंगे। उन्होंने कहा कि हर चौक पर यात्रा का भव्य स्वागत होगा। 108 मीटर का ध्वज आकर्षण का केंद्र रहेगा। उन्होंने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना है। तो ये थी रोहतक